महोदय, इसमें उस शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए जो प्रत्येक नागरिक को लोकतांत्रिक व्यवस्था का विवेकपूर्ण सदस्य बना दे। तो इसी समय से प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणा में परिवर्तन हुआ और उसे समाज शिक्षा के नाम से पुकारा गया। तो 1949 में मैसूर में संपन्न ग्रामीण प्रौढ़ शिक्षा के यूनेस्को सेमिनार में तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने समाज शिक्षा को स्पष्ट करते हुए कहा था, समाज शिक्षा से हमारा तात्पर्य है पूर्ण मानव की शिक्षा। तो यह उसको साक्षरता प्रदान करेगी जिससे कि विश्व का ज्ञान उसे उपलब्ध हो सके। तो यह उसको बताएगी कि वह अपने आप का वातावरण से अनुकूलन किस प्रकार करे एवं जिन प्राकृतिक दशाओं में वह निवास करता है उसका सर्वोत्तम प्रयोग किस प्रकार करे। तो इसका अभिप्राय उसे उत्तम कला कौशलों तथा उत्पादन की विधियों की शिक्षा देना है जिससे कि वह अधिक उत्तम आर्थिक स्थिति को प्राप्त कर सके। तो इसका उद्देश्य उसे व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए स्वास्थ्य विज्ञान के प्राथमिक सिद्धांतों की शिक्षा देना भी है जिससे हमारा गृहस्थ जीवन स्वस्थ तथा समृद्ध हो सके। तो इस शिक्षा को उसे नागरिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए जिससे कि उसे संसार की बातों का ज्ञान प्राप्त हो जाए और वह अपनी सरकार को उन निर्णयों के निर्माण में सहायता दे सके जो शांति तथा प्रगति में योगदान करे। तो प्रोफेसर कबीर ने समाज शिक्षा की परिभाषा देते हुए लिखा है कि समाज शिक्षा को अध्ययन के एक प्रकार के पाठ्यक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों में नागरिकता की चेतना का उदय और उनमें सामाजिक समैक्य की उन्नति करना है। स्टॉप पैरा। स्वाभाविक उपलक्ष्य के रूप में समाज शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं समाज के सदस्य के रूप में नागरिकता के अधिकारों तथा कर्तव्यों की तीव्र भावना का समावेश करने का प्रयत्न करती है। अब आइए जरा गौर करें कि वर्तमान भारतीय परिवेश में प्रौढ़ शिक्षा या समाज शिक्षा प्रयास कितना सार्थक हुआ है। तो आज से 23 साल पूर्व सन 1978 में साहित्य परिचय प्रौढ़ शिक्षा विशेषांक के अपने एक लेख में डॉक्टर चौबे ने प्रारंभ में ही लिखा है, जब कोई समाज जातिवाद, वर्गवाद, क्षेत्रवाद, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी तथा असमानता से ग्रस्त रहता है तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो ऐसी यही ग्रस्तता आज हमारे समाज में हमारे क्रियाकलापों के विविध अंगों में परिलक्षित हो रही है। तो जब तक हम इस ग्रस्तता से मुक्त न होंगे तब तक हमारा विकास संभव नहीं होगा। तो इस ग्रस्तता से दूर होने के लिए हमें अनेक उपाय करने होंगे। तो इन उपायों में शिक्षा का स्थान बहुत ऊंचा है। तो हमारे देश की अधिकांश जनता अभी भी साक्षर नहीं हो पाई है। तो जब तक हम इस प्रयास में सफल नहीं होते तब तक हमारी जनतंत्रीय व्यवस्था खोखली रहेगी। तो उल्लेखनीय है कि प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्तर पर स्वतंत्रता के पूर्व से ही प्रयास प्रारंभ हो गया था, जिसमें आज तक कई मोर्चों पर प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार प्रसार का कार्य जारी है। तो महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ के कई सर्वेक्षणों के आधार पर यह तथ्य सामने आया है कि दुनिया का 2/3 श्रम महिलाएं करती है। तो महिलाओं का आर्थिक योगदान 30% है और 1/3 महिलाएं
घरों में काम करती है। स्टॉप। 83% महिलाएं खेतीहर मजदूर है तथा उनमें अधिकतर पशुपालन दुग्ध संबंधी उद्योगों में काम कर रही है। स्टॉप। आज लगभग 80% कामगारों में अधिकांश महिलाएं हैं जो अपने घरों में झुग्गियों के भीतर बैठकर कताई रंगाई आदि का भी काम करती है। स्टॉप। बड़े बड़े शहरों में अधिकांश महिलाएं जो फुटपाथों पर झुग्गियां डालकर अपने बच्चों और आदमी के साथ रहती है, सुबह उठकर अधिकांश घरों या कोठियों में झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना आदि का काम करती है। इन्हें नाम मात्र की मजदूरी दी जाती है। स्टॉप पैरा। इस प्रकार की महिलाओं की ओर देश का सबसे पहला ध्यान अहमदाबाद की स्वाश्रयी कामगार सेवा संस्था ने खींचा। स्टॉप। इसी संस्था ने पहले बुनकरों, कपड़ा, बीड़ी तथा बांस उद्योग में लगी लाखों स्त्रियों के सहकारी संगठन स्थापित किए और उनके लिए एक सरकारी सेवा बैंक की स्थापना की। स्टॉप। महिला मुक्तिवाद अंग्रेजी के फेमिनिज्म शब्द का पर्यायवाची है। स्टॉप। इस शब्द की आज तक कोई परिभाषा नहीं बनी जो हर समय और स्थान पर लागू की जा सके। स्टॉप। यह एक ऐसा आंदोलन है जो महिलाओं को अपनी आज़ादी हासिल करने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए चलाया गया है। स्टॉप। समय समय पर इसके उद्देश्यों को कभी अत्यधिक कठोर, अपेक्षाकृत उदार, लचीला एवं व्यापक बनाने की कोशिश की जाती रही है। स्टॉप। फिर भी उसने अपने बुनियादी ध्येय में और न ही उसने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने की लड़ाई में स्थिरता आने दी। स्टॉप। यह प्रश्न इस मुहिम के प्रवर्तकों और संचालकों को आंदोलित करता रहा है कि महिलाओं के किन विशेष अधिकारों की प्राप्ति के लिए इस संघर्ष को चालू रखा जाए। प्रश्नवाचक। इस संदर्भ में यह ज्ञातव्य है कि औरतों के समस्त अधिकार परिवार के इर्द गिर्द घूमते हैं। स्टॉप। इसलिए अधिकार प्राप्ति की यह लड़ाई पारिवारिक सुख सुविधा में अधिक बड़ा हिस्सा या कुटुंब संस्था को जड़ से खत्म करने में एक ही लक्ष्य के लिए लड़ी जा सकती है। स्टॉप। आज महिलाओं की दुविधा यह है कि वह वर्तमान सामाजिक पारिवारिक यथार्थ को स्वीकार कर उसमें ही किस प्रकार अधिक अधिकार पाने की कोशिश करे। स्टॉप। महिलाओं के अनुभव और आवश्यकतागत भिन्नता को पूरी संवेदनशीलता के साथ ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं के समाधान हेतु चलाए जा रहे आंदोलन को अंतर्दृष्टि से जोड़ा जाए। स्टॉप। दरअसल किसी एक समान मकसद के लिए दुनिया की सारी महिलाओं को एक मंच पर एक साथ लाना संभव नहीं है। स्टॉप। जातीय, आर्थिक और सांस्कृतिक भिन्नता महिलाओं की समस्याओं में आड़े आती है क्योंकि ये समस्याएं परिवर्तनशील होती है। स्टॉप। यही वजह है कि आज तक विश्व की महिलाओं की